हमारे जो परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर का दास जो अभी नए नए खड़े हुए हैं, ये समय उनको दिया जाता है और बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है और पूरे दिल से वो परमेश्वर की सेवा करते हैं और दिल में कोई ऐसा खोट नहीं और कोई पाप नहीं और परमेश्वर के लिए दौड़ने दिन और रात बिना देखे वो परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम ब्रदर इवेंजलिस्ट और आने वाले टाइम के पास्टर योगिंदर को हम स्वागत करते हैं। स्थान पर बैठ जाएंगे। बोलो हालेलुया। आप आनंदित हैं? आप मगन हैं? आप खुश हैं? सही में आप प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। जो भजन संहिता 119, आज मैं सिर्फ बताऊं, मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इस भजन संहिता के द्वारा मैंने आपसे प्रार्थना करवाई और परमेश्वर के आज सामने वाले से पश्चाताप करवा लिया आप लोगों से। हालेलुया। ध्यान से किसने पढ़ी है भजन संहिता? पूरे ध्यान से। पता चल गया ना कि मैंने खुदा के आगे अपने आप को सौंप दिया। हालेलुया। इस भजन संहिता में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। अपने आसपास वालों को बोलो कि आप चाल के खरे हो। पूछो, चाल के खरे हो? लास्ट वाले पूछे, चाल के खरे हैं? कौन कौन प्रभु के चाल का खरा है? हालेलुया। हाथों को खड़ा करें। परमेश्वर कहता है कि क्या तुम यहोवा में चाल के खरे हो? हालेलुया। चाल का खरा, वो वाला चाल नहीं, ऐसे चल के सीना चढ़ा करके वो वाली चाल नहीं मांगता प्रभु। खरा मतलब आपके अंदर कोई भी पाप और व्यवस्था से हट के कोई भी बात न पाई जाए, वो चाल का खरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलो कि मैं चाल का खरा हूं। हालेलुया। क्या होगा? आप चाल अपनी खड़ी करेंगे। हालेलुया। आज का भजन संहिता में सुबह मुझे प्रभु ने दिया कि ऐसे बात करना, हमें चाल का खरा होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु में हैं और हम अपनी चाल चलन को ठीक नहीं कर रहे और बाहर जाकर वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम शायद पहले जी रहे थे, तो मेरे भाइयों, आप स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश में ना लग रहे हैं, क्योंकि आपको पहले चाल का खरा होना पड़ेगा। अपने कदमों को प्रभु के द्वारा चलाना होगा। हालेलुया। और इसका दो पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। आज मैं पूछूंगा, सच बताना, पूरे मन से कौन प्रभु के भवन में है? किसी को घर बना के रोटी बनाने की चिंता तो नहीं है? किसी को रिश्तेदार पे घर जाने की चिंता तो नहीं है? नहीं। जोरदार ताली मारे। हालेलुया। हालेलुया। पूरे मन से, पूरे मन से, क्योंकि प्रभु वो है जिसने आपको रचा, मुझे रचा, यहाँ पर बैठे सभी लोगों को बनाया। हमारा पूरा मन उसकी ओर होना चाहिए। हम उसके भवन में आ रहे हैं। हालेलुया। तमाम परमेश्वर का वचन अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दे। अगर आप अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर भवन में आएंगे और यहाँ पर भी आराधना के समय, वचन के समय उन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, तो आप कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। क्योंकि पूरा कहते हैं संपूर्ण मन से तुम परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। संपूर्ण मन, पूरा ध्यान प्रभु की ओर। आपके घर पे क्या हो रहा है, आपके फैमिली में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, या आपके घर पे आज खाना है या नहीं है, आज आप भूखे सोएंगे नहीं सोएंगे, प्रभु वो चीज आप ना देखें, पूरा मन अपना प्रभु की ओर लगाए और प्रभु के भवन में आए। मैं सच कह रहा हूँ, आप उन सभी चिंताओं को इतनी छोड़कर जाएंगे और घर पर जाके आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके मनों को देखते हैं। हालेलुया। इसका 119 का 7 पढ़ेंगे जरा। ये दूसरा वचन संहिता का 7 जो है पढ़ेंगे। जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद मेरे मन से करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे नियमों को, परमेश्वर के नियम क्या है? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। आज मुझे यहाँ बताएंगे किसी को जो परमेश्वर, निर्गमन 20 खोलेंगे और उसमें जो आज्ञा है वो पढ़ेंगे। आज मैं सच बताऊंगा, आज इस वचन संहिता से प्रभु ने आपसे आते ही बात किया और आपने सही में अपनी प्रार्थना को प्रभु के आगे रख दिया।
हालेलुया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। तू अपनी माता और पिता का, परमेश्वर की नियम। अब सच बताओ, कौन अपने माता पिता का आदर करता है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो मैं सच कहता हूं आप प्रभु का आदर करेंगे। हालेलुया। जल्दी पढ़ देंगे सारे आदमियों को। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी की स्त्री का लालच ना करना। हालेलुया। ये आज्ञाएं हैं। अब सच में आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्या आप फॉलो कर रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं? क्या आप इन सभी आज्ञाओं में से वो काम कर रहे हैं जो प्रभु के राज के लिए खराब है? हाँ, जब मैं प्रभु में नहीं था मैं करता था ये काम। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया मैंने छोड़ा, क्योंकि मैंने वो आज्ञाओं को पढ़ा। जब तक ये आज्ञाएं आपके अंदर एंटर नहीं करेंगी आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्योंकि माता पिता का आदर करना ही प्रभु का आदर करने के समान है। अगर जिसने आपको जन्म दिया आप उसी का ही आदर नहीं कर रहे हैं तो उद्धारकर्ता परमेश्वर जो आपको आत्मिक जन्म दिया वो आप उसका आदर कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। अभी जो आज्ञा है बोली, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी मूर्ति को नहीं पूजना। उद्धारकर्ता सिर्फ एक ही है, वो परमेश्वर है। आप उसी को अपना मानकर उसकी प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। अपने आसपास वालों से पूछो, आज्ञाओं को मान रहे हो? पूछो पूछो, आज्ञाओं को मान रहे हो? यहाँ पर आना, वर्शिप करना, प्रचार सुनना, प्रार्थना करवाना, मैं मानता हूं आपके घर में अच्छा भोजन दे सकता है, आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन मैं सच कहूंगा आपको क्या स्वर्ग तक ले जाएगा वो प्रभु के वचनों को फॉलो करना है। हालेलुया। वो वचनों को फॉलो करना है। आप पास में बैठे हैं, अभी परमेश्वर का आगमन हो, सच्ची रियलिटी पता चल जाएगा कौन प्रभु के वचन पर चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। दिखावे की लाइफ जीना नहीं है। मैंने बहुत दिखावे की लाइफ, पता चला कुछ नहीं, मैं स्वर्ग में जाने के लायक नहीं था, और किसी का एक मैं आपको और पढ़ के सुनाऊंगा। और सही में कुछ लोग बोलेंगे कि पता नहीं ये जब भी बोलता है जवानों के बारे में बोलता है, क्योंकि मुझे खुद शिक्षा मिली है। हालेलुया। और इसका हम 9 पढ़ेंगे, भजन संहिता 120 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जवान लोग बोलेंगे तुम्हारी चाल शुद्ध है, एक दूसरे को पूछे जवान लोग। हालेलुया। पूछे, आज सच्ची सही कई सारे झूठ पकड़े जाएंगे। हालेलुया। हाथ पकड़े गए। मैं पूछना चाहूंगा जवानों, आपकी चाल चलन शुद्ध है? क्या कोई आपका गुप्त पाप तो नहीं जो प्रभु के राज के लिए आपको खतरा है? हालेलुया। मैं सच बताऊं, आप अगर घर से निकलते हो तो मैं सच कहता हूं जवानों, आपकी लाइफ वहीं से शुरू हो जाती है, प्रभु में हाँ की और ना की। आप घर से निकलेंगे उसी टाइम कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अपनी लाइफ को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उनकी सुन ली है तो मैं सही कह रहा हूं, आप डेंजर जोन में। अगर आपने उनकी सुनने को अनसुना कर दिया और प्रभु के ओर फोकस कर लिया, मैं सच कह रहा हूं शैतान सबसे ज्यादा जवानों को खराब कर रहा है। नशे में, ड्रग्स में, व्यभिचार में, गैंगस्टर लाइफ में, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करना। उसको पता है कि आने वाली पीढ़ी है, इसको खराब कर दो, परमेश्वर का राज्य चौपट खत्म। इसलिए जवानों के पीछे पड़ा। लेकिन जवान आगे क्या बोला गया इसको कि कैसे ठीक कर सकते हैं? वचनों द्वारा। भैया बाइबल पढ़ी है बैठ के ऊपर, 7 दिन में एक भी बार नहीं उठाया, एक भी बार नहीं पढ़ा, धूल जम गई है, और जवान बोलते हैं कि मैं प्रभु के राज्य के लिए काम करूंगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वचनों को पढ़ो तभी तुम स्वर्ग के राज्य तक पहुंच पाओगे। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, आपकी
और मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आएगा जब आपको चुनना पड़ेगा दुनिया की चीज या प्रभु का राज है। हालेलुया। अगर आपने प्रभु का राज चुन लिया तो जवानों आप ये मत सोचना कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट फ्यूचर होगा, क्योंकि प्रभु जो आप लोगों के बारे में सपना देखता है, जो ड्रीम प्रभु ने देखे हुए वो आपके लोगों के ड्रीम से बड़े हैं। आप अभी सोचेंगे, पेरेंट्स सोचेंगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फौजी बन जाए। मैं सच कह रहा हूं वो बन जाएंगे, लेकिन कभी पेरेंट्स ये बोलना कि प्रभु मेरा बेटा तेरी सेवा करेगा और भेजना उसको सेवा के लिए। मैं सच कह रहा हूं उस दिन आपके घर में रोशनी चमकेगी। पेरेंट्स कब बोलते हैं अपने बेटे को सेवा करने के लिए? जब वो बिगड़ जाता है, जब वो नशे में पड़ जाता है, जब वो गलत काम करने लगता है और बाहर जाके गुंडागर्दी करने लगता है, तब पास्टर के पास आते हैं, पास्टर मेरे बेटे को बचा लो, वो सेवा करेगा, उसको बाइबल कॉलेज में भेजो। उससे पहले क्यों नहीं? बिगड़ने का क्या समय देख रहे कि जवान मेरे बच्चे बिगड़ जाए तब मैं प्रभु के पास आऊंगी? आज उससे पहले आ गई होगी तो प्रभु आप लोगों को बचा सकता था, आपके बच्चे को भी बचा सकता था। शैतान पूरा 99% होकर आपकी लाइफ में बैटरी चार्ज कर चुका है, फिर आप प्रभु का चार्जर ढूंढते हो और फिर प्रभु का चार्जर किसी काम का नहीं। वो भला है, माफ करेगा, लेकिन समय लगेगा। उससे पहले वो बहुत कुछ बिगाड़ चुका होगा आपकी लाइफ में। तो जवानों हाथ खड़े करो, कौन कौन आज से प्रभु में सच्ची चाल चलेगा। अगर आपके अंदर कोई भी कमी है उसको खत्म कर दो। मैं कहूंगा अगर कमी लेकर आप भवन में आ रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगा आप क्या लेने आ रहे हैं? चंगाई लेने आ रहे हैं या अपने जीवन की ग्रोथ लेने आ रहे हैं? पहले शैतान की चीजों को छोड़ना पड़ता है और प्रभु की बाइबल को उठाना पड़ता है। किस किस के पास बाइबल है? हाथ ऊपर करें। किस किस के पास बाइबल है? और किस किस की बाइबल अभी घर में है वो हाथ ऊपर करें जो लेकर नहीं आए आज। मैं सच बताऊं, इस बाइबल को उठाकर चलेंगे, बाइबल आपको उठाकर चलेगी। मैंने देखा, मैं भी बाइबल नहीं लेके जाता था चर्च में, सिवाय बगैर बाइबल के जाता था, बैग उठा के चला जाता था, बाइबल नहीं होती थी। और सही बताऊं, ऊपर से उठा के सीधा प्रभु ने नीचे गिराया। और जब से मैंने बाइबल उठाकर चला हूं, सही में बाइबल ने मुझे उठाया। आपकी बाइबल आपके घर में नहीं, आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये हथियार है, आपकी रोटी है। जब आपको भूख लगेगी तब आपको यह पेट भरेगी। और जब आपके पास जमानों कोई व्यभिचार और भैरव आपके पास कोई प्रॉब्लम, कोई बिगाड़ने वाली वस्तु आएगी, इस बाइबल का एक एक वचन आपको संभालेगा। हालेलुया। और इस बाइबल का एक एक वचन आपके अंदर जाएगा। हालेलुया। अपने आस पड़ोस वालों को बोलो कि मैं बाइबल लेकर आऊंगा, मैं बाइबल लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश है ना? लास्ट में हालेलुया। इसका 11 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन अगर आपके अंदर एंटर हो गए, पास्टर नवीन जी बात बोलते हैं, अगर आपके अंदर गंदगी है तो इतनी अच्छाई भर दो कि वो गंदगी चलकर बाहर निकल जाए और आपके अंदर से बचाई रह जाए। हालेलुया। आपके जिंदगी में या नशा है या पाप है या व्यभिचार है या कोई ऐसी कमी है जो प्रभु को नई भक्ति बच्चों को इतना प्रेम से उतार दो, इतना प्रेम से उतार दो कि उस गंदगी का आपके शरीर में कोई जगह ही ना रहे, वो निकल कर बाहर आ जाए। हालेलुया। और आप परमेश्वर में पवित्र ठहराए जाए। मैं सच बता रहा हूं, कई हमारी लाइफ में ऐसे पाप होते हैं जो दुनिया को नहीं पता होते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं छुपा रहा हूं पापों को, अच्छी बात है, लेकिन मैं सच बताऊं वो बाइबल के वचन को अपने अंदर से खत्म कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ को अंदर से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की निगाहें आपके ऊपर है। मानता हूं प्रभु आपको पेट दर्द से भी निजात देगा, सर दर्द से भी निजात देगा, आपके जोड़ों का दर्द भी चर्च में आने से खत्म हो जाएगा, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके घर से निकल जाएगी, आपकी गरीबी प्रभु हटा देगा, ये सब करेगा। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, प्रभु आपको स्वर्ग में नहीं बुलाएगा, चलेगा? ये बोले मैं सब कुछ तेरी ठीक कर दूंगा, जा तुझे इस धरती में मैं तेरी बीमारियों को भी दूर कर दूंगा, तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी ठीक कर दूंगा, तेरा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है वो भी मैं ठीक कर दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग में नहीं बुलाऊंगा। चलेगा क्या? जोर से बोलो, चलेगा? मैं मानता हूं कलीसिया में आपकी हर बीमारी ठीक होती है,
मैं मानता हूँ कलीसिया में आके हर पेट का दर्द दूर होता है, हर लड़ाई दूर होती है। तो मेरे भाइयों, पेट दर्द, सर दर्द, लड़ाई के लिए अगर आप कलीसिया में आ रहे हैं तो आप सोच समझ के आए, आप ये बोलकर आए कि प्रभु मैं तेरे स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे वहां जगह तैयार कर। आपके ना तो पेट का दर्द रहेगा, ना आपके घर में कोई प्रॉब्लम रहेगी, और ना आपके घर में फाइनेंस कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आप स्वर्ग के वारिस हो जाओगे। वहां से कौन कौन बोलेगा मुझे प्रभु स्वर्ग में बोला, मैं स्वर्ग में रहने के लिए अपना घर तैयार करके रखूंगा। और जिस दिन आपका घर स्वर्ग में तैयार होगा मेरे भाइयों, आप कभी पास्टर को ये बोलोगे नहीं कि पास्टर मेरे पेट में या मेरे सर में दर्द है, मेरी प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने पास्टर को सुना है, हमारे कलीसिया के पास्टर को सुना है कि आप प्रार्थना कर दो, मेरे पेट में दर्द है, लूज मोशन है, मेरे सर में दर्द है, या कुछ भी सुना है? ऐसा क्यों नहीं होता? आपका नहीं देते? क्योंकि वो पास्टर 24 आवर्स खुदा की रसूली का उदाहरण में रहता है, और वो स्वर्ग के राज की खोज करता है, वो पेट के दर्द की निजामनी पाने की खोज करता है। परमेश्वर के स्वर्ग के राज की अगर आप खोज करेंगे तो पेट का दर्द आपको कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु कभी खोटे सिक्के को स्वर्ग में नहीं बुलाता। अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो आपको वहां नहीं बुलाएगा, आप बोलेंगे कि प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना है। वो आपकी पहले बीमारियां, आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप दिक्कत परेशानी में उसको दूर करना शुरू करेगा। जब आप एकदम से नए हो जाएंगे, आपका स्वर्ग में तैयार हो जाएगा। हालेलुया। तो आज से बोलेंगे कि मैं प्रभु तेरे स्वर्ग के वारिस बनने के लिए तैयार हूं। सच्चे दिल से कौन कौन बोलेगा? हाथ खड़े करो, बोलो प्रभु मैं आज से दर्द के लिए नहीं, तेरे स्वर्ग में तेरे साथ बैठने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं।